नमस्कार मित्रों। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ वो बहुत तार्किक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम सब के लिए एक सबक है। हमें ये सीखना है क्योंकि अभी तक हमने इसको अनदेखा किया है। हमने अपने बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में कभी सोचा नहीं ज़्यादा। हम लोग सिर्फ अपने काम में लगे रहे। हम लोग अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन में, जो भी हमारा पेशा था उसमें हम लोग लगे रहे। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते रहे, अच्छे नंबर लाने में व्यस्त रहे। बाकी इधर उधर की बात कभी सोचने का मौका नहीं मिला और हमको मना भी किया गया कि ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हमारे नंबर अच्छे आए और हमें एक अच्छी डिग्री लेकर के अच्छी नौकरी करें। यही लक्ष्य रहा है हमारे माता पिता का और हमारा। इस तरह से हमारा जीवन बिल्कुल एक संकीर्ण दायरे में बढ़ गया, एक संकीर्ण ट्रैक पर चलने लगा और हम सिर्फ उसी ट्रैक के बारे में सोचते रहे। बाकी सब जो बाकी जो सब डायमेंशंस थे, इश्यूज़ थे, उसके बारे में हमने कभी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि उसे फालतू समझा कि वो सब सोचने से क्या फ़ायदा। इसलिए हमें तकलीफ़ होती गई, हमारी तकलीफ़ बढ़ती गई। जैसे समय बीतता गया, जैसे समय बदलाव आता गया, वैसे वैसे हमारी तकलीफ़ें बढ़ती गई। हम तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे और बर्दाश्त करने की आज ये स्थिति है कि आज बर्दाश्त करने के बाद जब हो जाती है वो चीज़ तो लोग उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और बहुत ही शर्मनाक घटनाएं होती हैं। इसलिए ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसलिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें पढ़ाई लिखाई से अधिक जीवन के बारे में और अन्य डायमेंशंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज जो हमने नहीं सीखा, नहीं समझा, नहीं उसके बारे में जाना, उसको जानने की ज़रूरत है क्योंकि वही जीवन में चलने वाला है। जीवन के वही आवश्यक अंग हैं। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, स्टेशनरी है। जो समय बीत रहा है, समय बीतता हुआ उम्र बढ़ रही है हमारी और हम सोच रहे हैं कि जीवन बीत रहा है। जीवन नहीं बीत रहा बल्कि समय बीत रहा है। जीवन हमारा रुका हुआ है और हमारी सोच पुरानी सोच हो चुकी है। 60 और 70 के दशक की सोच आज है और उसी दोस्त सोच पर हम काम करते रहना चाहते हैं। उसी सोच को हम आज भी लागू करना चाहते हैं, लेकिन आज हो नहीं पा रहा है क्योंकि आज टेक्नोलॉजिकल एज है। 60 से 22 साल में बहुत फ़र्क होता है, 40-42 साल का फ़र्क है इसलिए ये अब नहीं होने वाला है, बल्कि 60 साल का फ़र्क है। इसलिए अब ये नहीं होने वाला है। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब जो हम सोच रहे थे वो चीज़ अब नहीं होगी। इसलिए अब हमें बदलना ही पड़ेगा। हमें बदलाव में कष्ट होगा। हमें सोचने कि बदलाव में सोचने में बदलाव करने में कष्ट होगा। मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, इसमें कष्ट होगा, लेकिन इस कष्ट को हमको झेलना है। इस कष्ट को हमको एक कीमत के रूप में चुकाना है और हमको बदलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमको बदला जाएगा, समय हमको बदल देगा और इसके लिए हमको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत कष्ट होगा। इसलिए हमें अपने आप से ही समझौता करना है, अपने आप को ही एडजस्ट करना है और अपने आप को ही सुधारना है। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आज समाज में इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी अशांति, हर तरीके से अशांति है। कोई आदमी चैन से नहीं रह रहा, कोई भी आदमी प्रसन्न होकर नहीं रह रहा। उसके पास सारे सुख साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी अशांत है, मन से अशांत है। शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, समय की कमी है, झल्लाहट है, दिमाग में तनाव है, नींद नहीं आती रात में, तरह तरह की बीमारियां घर कर गई हैं शरीर में। नई नई बीमारियां जिसका कि नाम कभी हमने सुना नहीं था, आज वो बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही रोगी और बहुत ही तकलीफ़देह हो गया है। इसीलिए अब ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन को बदलें, अपनी सोच को बदलें। सोच से ही सब बदलता है, दिमाग के विचारों से ही सब बदलता है। इसलिए हमको विचारों को बदलना पड़ेगा और विचार बदलने के लिए इन पुस्तकों का पठन करना बहुत ही आवश्यक है। इनकी संगत में रहना आवश्यक है ताकि हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा हमारा व्यवहार सब कुछ बदल सके और हम नए ढंग से काम कर सकें, नए ढंग से अपने आप को बदल सकें। यही मेरी आपसे आकांक्षा है, यही मेरी अनुरोध है और हम आज सब कुछ हमको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।